हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जीएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द इकोनॉमिक्स। अगर आप 12 का बोर्ड एग्जाम दे रहे हो 2025 का, और अगर आप आर्ट्स कॉमर्स साइंस, बिकॉज ये जो सब्जेक्ट है ना कॉमन है, बहुत सारे साइंस के स्टूडेंट्स भी इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट लेते हैं और बहुत सारे आर्ट्स साइंस और उसके बाद हम लोग बोलते हैं कॉमर्स। ये तीनों के लिए इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है ना स्टूडेंट्स कॉमन है। तो प्लीज अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो पूरा एंड तक देखना। आपके जो टोटल ये 10 चैप्टर है, इसमें से मोस्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना चाहिए, और एक मेरा सेपरेट वीडियो बनाया जहां पर मैंने बात की सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। यहां पर मैं आपके साथ में दोनों चीजें कवर कर लूंगा स्टूडेंट्स कि चैप्टर कौन से है और क्या आपको पढ़ना है, बेसिक सारी चीजें, ठीक है। और पेपर पैटर्न के साथ में एकदम शॉर्ट में बताऊंगा कौन से क्वेश्चन पे आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो ये टोटल जो आपके 10 चैप्टर होते हैं, ऐसे तो 11 हो जाएंगे बिकॉज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो डिमांड का जो चैप्टर है, अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम लोग गिनते हैं चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अभी जो 12 चैप्टर्स होते हैं स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला जो इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो, ये स्टूडेंट्स कैरी करता है टोटल 10 मार्क्स। यहां से 100% आपके पास में 3-4 क्वेश्चन है, जैसे कि फीचर्स ऑफ माइक्रो मैक्रो, फीचर्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो मैक्रो एंड स्कोप। ये 6 क्वेश्चन से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है, और एक यहां से आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन और ऑब्जेक्टिव आ जाता है। तो ये चैप्टर सबसे पहले तो मैं सभी को सजेशन देता हूं आप लोग करो, ठीक है। उसके बाद में चैप्टर है तुम्हारा यूटिलिटी। अब यूटिलिटी जो चैप्टर है स्टूडेंट्स, ये भी बहुत इजी चैप्टर है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। यहां से आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। सर पढ़ना क्या यहां से, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा और मैं पेपर पैटर्न के साथ में आपको डिस्कस करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। और अभी हम लोग पढ़ते हैं डिमांड की तरफ। कौन सा चैप्टर है तुम्हारा? डिमांड एनालिसिस बोलते हैं इसको, और ये है तुम्हारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब जो तुम्हारा थर्ड चैप्टर है वो है तुम्हारा 12 मार्क्स, और अगर हम लोग थर्ड भी या तो फोर्थ चैप्टर हम लोग स्पेशल जो बोले डेट इज अ 12 मार्क्स। अगर आप लोग देखोगे स्टूडेंट्स 100 मार्क्स का जो पेपर होता है वहां पर 20 मार्क्स तो आपका ओरल हो गया। अब बच्चा 80 मार्क्स, ठीक है। 80 में से भी अगर आप लोग 20 मार्क्स अगर ऑब्जेक्टिव के हटा देते हैं स्टूडेंट्स, कौन से ऑब्जेक्टिव, तो बच्चा 60 मार्क्स। अभी 60 मार्क्स में से क्या पढ़ना चाहिए वो मैं बताता हूँ, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 इट इज सप्लाई एनालिसिस। सप्लाई का जो होगा स्टूडेंट्स वो है तुम्हारा 10 मार्क्स का ही, तो ज्यादा इसमें फोकस नहीं करना है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन अच्छे से कर लेने का है, लॉ ऑफ सप्लाई, बस अगर आएगा तो वही आएगा, बाकी और कुछ आने के चांसेस नहीं होते हैं। उसके बाद में फॉर्म्स ऑफ मार्केट, यहाँ पर आपको एक फ्यूचर्स आता है, फ्यूचर्स ऑफ मोनोपोली, ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक, कंफर्म एक फ्यूचर्स आता है। ये चैप्टर है स्टूडेंट्स आप लोग का 10 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद में इंडेक्स नंबर, मैं बोलता है स्किप कर दो, नो नीड ऑफ दैट, ठीक है। इंडेक्स नंबर को स्किप कर दो। उसके बाद में है नेशनल इनकम, इंपॉर्टेंट चैप्टर है लेकिन आपको मैं बता दूंगा नेशनल इनकम, और ये इंडेक्स नंबर आपका 11 मार्क्स का, तो ये 12 मार्क्स का है। उसके बाद में पब्लिक फाइनेंस, मतलब चैप्टर आपको लिखा देता कितने कितने मार्क्स से कौन से चैप्टर सारे, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में मनी मार्केट, सॉरी एक चैप्टर हम लोग भूल गए हैं, इंडेक्स नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, डेट इज अ मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। लास्ट में है तुम्हारा फॉरेन ट्रेड। तो ये कैरी करें स्टूडेंट्स, सिर्फ और सिर्फ 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, और ये है आप लोग का 11 मार्क्स का। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको क्या लगता है सारे चैप्टर्स पढ़ना चाहिए? स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स ना बहुत ईजी है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये चैप्टर में से सिर्फ 2-3, मतलब अगर आप लोग 20 क्वेश्चन भी अगर हार्डली करते हो ना, तो भी आप लोग को अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे, मोर देन द 80, बिकॉज 20 मार्क्स तो आपको भाई गवर्नमेंट दे रही है ओरल के, ठीक है। यहाँ पे देख लो 20 मार्क्स आपको कौन दे रहा है? ये चैप्टर जो भी स्टूडेंट्स को चाहिए था ना, मुझे कमेंट में आया था कि सर प्लीज चैप्टर का वेटेज बता दो, तो ये चैप्टर है। मतलब अगर आप लोग ये चैप्टर पूरा पढ़ते तो आपको 11 मार्क्स मिल जाएगा, नेशनल इनकम करते तो आपको 12 मार्क्स मिल जाएगा, पब्लिक फाइनेंस करते तो 12। तो यहाँ पर तो मैंने आप लोग को जो चाहिए था वो बता दिया, लेकिन अब मुझे क्या लगता है आपको बताने के लिए वो मैं बता दूं। 100 में से 20 मार्क्स ओवरऑल का मिल जाएगा, 20 मार्क्स का आप लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ लो स्टूडेंट्स, अच्छे से पढ़ो। ऑब्जेक्टिव क्या पढ़ोगे? जो भी आपके टेक्स्ट बुक के जो बैक साइड में होता है ना, सिर्फ उतना भी अगर आप लोग ने ऑब्जेक्टिव किए तो डेफिनेटली हो जाएगा।
और इकोनॉमिक्स का एक मैंने सेपरेट वीडियो बनाया, हाउ टू लर्न द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए, एक मैंने सेपरेट वीडियो बनाया। प्लस अब ये हो गया 20 और 20 40। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर, अगर हम लोग ध्यान देंगे ना, ये जो भी स्टूडेंट्स को अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, ये आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ जाओ स्टूडेंट्स, 5 की तरफ। पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 7 आता है स्टूडेंट्स, डेट इज द 5, सॉरी अगेन सॉरी फॉर डेट। क्वेश्चन नंबर 5 ना, ये 8 मार्क्स स्टूडेंट्स ऐसा है जो हर बच्चे को मिल सकता है। इसमें खाली थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करना है। जैसे कि इसमें 3rd चैप्टर, 4th चैप्टर, 5th चैप्टर में जो भी आपके टेबल्स के क्वेश्चंस होते हैं, पैसेज टाइप के क्वेश्चन, बैक साइड में आपके जितने भी है ना टेक्स्ट बुक, उतना पहले कर लो। और एग्जाम में 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको सिर्फ 1 2 ही लिखना है, मतलब 4 मार्क्स का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे आपको पूरे 4 में से 4 मार्क्स मिल सकते हैं अगर आप लोग अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये 8 मार्क्स आपको स्टूडेंट्स बिना चैप्टर के मिलेंगे, चैप्टर पढ़ने की जरूरत भी नहीं रहेगी। स्मार्ट स्टडी देखो, 20 मार्क्स हो गया ऑब्जेक्टिव, 20 हो गया ओरल का, ठीक है। अब आपको मिल गया 48। आपने पढ़े क्या, ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़े, ऑब्जेक्टिव पढ़े और ये करे। अगर आपको और अच्छा, थोड़ा सा अच्छा मार्क्स लेके आना है तो आप लोग चैप्टर नंबर 1 कर लो, बहुत इजी होता है। चैप्टर नंबर 3 में डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, और यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। तो ये 2 चैप्टर करते तो मतलब ये 10 और ये 12 और ये 12, बस इतना ही करके ले लो। थोड़ा और अच्छा करना है पेपर। एक क्वेश्चन 101% आता है, वो क्वेश्चन से फॉर्म्स ऑफ मार्केट का फीचर्स। अब जैसे फीचर्स ऑफ मोनोपोली, फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, तो जितने भी ओलिगोपोली, जितने भी फीचर्स है उतना पढ़ लो। तो आई होप, मैं बोलता हूँ ज्यादा नहीं तो भी आराम से आप लोग को यहाँ पर अगर दो 10 और ये 12 और ये 12, 12 12 24 24 34 34 हो रहा है, आप लोग पकड़ो ना 15 मार्क्स से, कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई 63, चलो बस ना। आपने अभी तक मेहनत ही क्या की है, ये तो एकदम एवरेज स्टूडेंट भी 63 मार्क्स ले सकता है इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ में। सर कुछ और बता दो ना, यहाँ का तो मैंने एक मार्क्स गिना भी नहीं हूं। और इजी चैप्टर अगर आपको करना है तो ये करिए, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ठीक है। इजी चैप्टर है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है, इतना आप लोग कर दो 70 आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास में 21 है तो आप लोग वहां से स्टार्टिंग के 6 चैप्टर्स के क्या कर लेना, डिस्टिंग्विश बिटवीन करोगे स्टूडेंट्स। क्या करोगे, स्टार्टिंग के 6 चैप्टर्स के, बिकॉज आपको 5 आते हैं, कोई भी 3 लिखना रहता है। तो ये थोड़ा सा मतलब अगर आप लोग चैप्टर पूरा पढ़े रहेंगे तभी हो पाएगा। तो ये 6 मार्क्स का है, इसके लिए तो ऑलमोस्ट आपको सारे कंसेप्ट पता होना चाहिए। नहीं पता कोई भी, अभी जो मैंने आपको बताया ना, जैसे फीचर्स जो आया, फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली, ये आते हैं क्वेश्चन, ये नॉर्मली लास्ट ईयर नहीं आया, मतलब इस बार 101% मोनोपोली का क्वेश्चन आएगा ही आएगा स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन पेपर देख लो, ये 2024 का है, मतलब ओलिगोपोली मोनोपोली नहीं आया इस बार। 101% क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछेगा। और एग्री डिसएग्री एकदम अच्छे से, खाली आप लोग एग्री डिसएग्री भी लिखो तो 1 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इजीली आप लोग 70 मार्क्स स्कोर कर सकते हो जस्ट ऑफ 1 2 3 4। ये सेकंड चैप्टर्स पढ़ोगे तो आप लोग को यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और ऑब्जेक्टिव भी अच्छे खासे यहाँ से कवर हो जाते। तो जो 12 12 24 24 और ये 44, लेकिन तो भी मैंने बहुत एवरेज ही मार्क्स लिखा हो, कुछ ज्यादा नहीं कि भाई बहुत ज्यादा पढ़ना है। और ये चैप्टर बहुत इजी है, मनी मार्केट, आप लोग करोगे ज्यादा बेनिफिट होगा। तो इन शॉर्ट सर आप बोलना क्या चाहते हो, इन शॉर्ट में ये बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप कैसे स्टूडेंट हो पहले वो देखो। एवरेज हो तो 20 मार्क्स आपको ओरल का मिल गया, 20 मार्क्स आपको कौन सा मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव। 8 मार्क्स का जो मैंने बताया वो क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दे देंगे, टेक्स्ट बुक के जितने भी पीछे। पास तो आप इधर ही हो गए, एवरेज स्टूडेंट्स पास होने का सोचता है। उसके बाद में आप लोग को ये सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, 1st 2nd 3rd 4th, बस सप्लाई छोड़ दो, ठीक है। फिर फॉर्म्स ऑफ मार्केट बताया। तो ये सारे चैप्टर्स में से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं शेयर कर रहा हूं, आप लोग मेरे वीडियो देखोगे तो आपको मिलेगा। उतना भी अगर आप लोग ने किए तो ये 44 हो रहा है, लेकिन मैं 20 ही मार्क्स पकड़ के चलता हूं, 68 मार्क्स इजीली आपको मिलेगा। इजीली आप लोग डिस्टिंग्विश बिटवीन नहीं पढ़ते हो और ये एक्सटेंड द टर्म नहीं पढ़ते हो, कंसेप्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, ये वाला क्वेश्चन, ये सब नहीं करोगे तो भी चल। लेकिन ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स मैं बोलता हूं आप लोग मिस मत करना, ये नहीं पढ़ोगे तो बहुत आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और ये क्वेश्चन ऐसा होता है कि सबको इजीली मिल जाता। तो इकोनॉमिक्स में पास होना मतलब एकदम हलवा है समझो, लेकिन दिमाग स्मार्ट तरीके से,
देखो लॉ ऑफ सप्लाई लास्ट टाइम आ गया है, 101% इस बार लॉ ऑफ डिमांड आएगा स्टूडेंट्स, या लॉ ऑफ DMU आएगा, ये लिख कर ले लो आप लोग, बिकॉज कभी भी कोई भी लॉ रिपीट नहीं होता है। तो इस बार अच्छे से तैयारी करो लॉ ऑफ DMU और लॉ ऑफ डिमांड की। ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज, और मैंने एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया है ऑब्जेक्ट पेपर पैटर्न का, तो आप लोग देखिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और जो भी स्टूडेंट्स को अगर इसके पूरे PDF चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारी चीजें के, तो जल्दी से जल्दी आप मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओ। बस कंडीशन यही है कि चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।